नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 4 में भाग 13 तक देखा था। भाग 13 में मैंने आपको संघ वर्टिब्रेटा के बारे में बताया था, उपसंघ वर्टिब्रेटा के बारे में। उपसंघ वर्टिब्रेटा को दो समूहों में बांटा गया है, यह भी मैंने बताया था। कौन कौन से? एग्नाथा और ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नाथा समूह जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, उसका एक वर्ग साइक्लोस्टोमेटा, उनके बारे में आपको भाग 13 के अंतर्गत बताया गया था। अब जो आता है वो है समूह ग्नैथोस्टोमेटा, जिनमें वास्तविक जबड़े पाए जाते हैं। फिर मैंने बताया था कि ग्नैथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लासेस यानी महावर्ग में बांटा गया है, पिसीज और टेट्रापोडा। फिर मैंने आपको बताया था कि पिसीज को फिर दो वर्गों में बांटा गया है, कॉन्ड्रिक थीस और ऑस्ट्रिक थीस। फिर मैंने आपको बताया था कि महावर्ग टेट्रापोडा को भी 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एवीज और मैमल्स में। तो अब हम एग्नाथा समूह एग्नाथा के बारे में आपको बता दिया गया था, उसके एक वर्ग साइक्लोस्टोम्स के बारे में बताया गया था। अब उसका आगे का टॉपिक है जो कि है समूह ग्नैथोस्टोमेटा, जिनमें वास्तविक जबड़े पाए जाते हैं। तो इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है ग्नैथोस्टोमेटा का कि ये विकसित कशेरुकी हैं, मतलब पूर्ण रूप से विकसित हुए कशेरुकी हैं, जिनमें नोटोकार्ड वयस्क में कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाता है। इनके मुख में वास्तविक जबड़े पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें गमन के लिए, मतलब लोकोमोशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए या तो युग्मित पख पाया जाएगा। पख यानी फिन्स, जो मछलियों में पाया जाता है, जैसे ये देख रहे हैं ना, ये फिन्स हैं, फिन्स पाए जाते हैं। और अन्य जंतुओं में जो स्थलीय होते हैं उनमें पाद यानी लिंब पाया जाता है, हाथ और पैर पाया जाता है, ठीक। और ये जंतु जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। समूह ग्नैथोस्टोमेटा के जितने भी जंतु हैं सभी के सभी एक लिंगी होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि समूह ग्नैथोस्टोमेटा को 2 महावर्गों में बांटा गया है, महावर्ग पिसीज और महावर्ग टेट्रापोडा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे महावर्ग पिसीज के बारे में और फिर उसके बाद महावर्ग टेट्रापोडा। तो चलिए शुरू करते हैं महावर्ग पिसीज के बारे में। तो आप हेडिंग डालेंगे, इतना लिखने के बाद पहला हेडिंग डालेंगे महावर्ग पिसीज। इस महावर्ग में वास्तविक मछलियां आती हैं। जितनी भी मछलियां हैं सब इसी महावर्ग में आते हैं। वास्तविक मछलियां आती हैं जिनमें तैरने के लिए जोड़ीदार पख यानी फिन्स पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम द्वारा होता है। इनके हृदय में 2 कक्ष यानी चैम्बर्स, मैंने बताया था कि अगर 2 कक्ष पाए जाते हैं तो उन 2 कक्षों में कौन कौन पाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इनके हृदय में 2 कक्ष पाए जाते हैं। त्वचा प्रायः सल्कों यानी स्केल्स से घिरा रहता है। ठीक है, ये महावर्ग पिसीज का मुख्य लक्षण है कि इस महावर्ग में जितनी भी वास्तविक मछलियां हैं वो इसी महावर्ग में आती हैं। इनमें तैरने के लिए जोड़ीदार पख पाए जाते हैं, जैसे एक इधर है तो सेम इसी तरीके से इसके उधर पीछे साइड में होगा, ठीक है। जैसे आप लोग इस तरह से बनाते हैं, ये वाला नहीं है, ये दूसरा पख है, ये दूसरा पख है। जैसे आप लोग कॉमनली बनाते हैं, ये एक पख हो गया, दूसरा ये, तो ये जो वाला है ये है। ये वाला यहाँ पर नहीं बन पाया क्योंकि ये पीछे के साइड में है, ठीक है। तो जोड़ीदार पख पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करता है। इनमें श्वसन किसके द्वारा होता है? तो क्लोम के द्वारा होता है।
पुलोम छिद्र पाए जाते हैं। इनके हृदय में सिर्फ 2 कक्ष होते हैं, यानी एक अलिंद और एक निलय पाया जाता है। इनकी जो त्वचा है वो प्रायः सल्कों से घिरी होती है, स्केल्स से। मैंने बताया था स्केल्स क्या होता है, जो मछलियों के ऊपर पाया जाता है, जिनको निकाल दिया जाता है इस तरह से, बहुत सारे पाए जाते हैं, चमकीले होते हैं। एक बार मछली मंडी में चले जाइएगा तो वहाँ आपको दिख जाएगा मछलियों का स्केल क्या होता है। ठीक है, इन्हें काट के निकाल दिया जाता है, ऐसे ऐसे होते हैं। इसी को कहते हैं सल्क या स्केल्स, मतलब त्वचा के ऊपर कुछ पाया जाए उसी को हम कहते हैं स्केल्स। ठीक है, जैसे सांप में जो पाया जाता है उसे हम केंचुल कहते हैं, तो उसी तरीके से इनके भी शरीर के ऊपर जो पाया जाता है उसे हम सल्क यानी स्केल्स कहते हैं। अब इस महावर्ग पिसीज को आगे लिखेंगे। इस महावर्ग पिसीज को 2 वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 वर्ग हैं? मैंने बताया था, पहला कॉन्ड्रिक्थीज और दूसरा ऑस्टिकथीज। ठीक है, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ग कॉन्ड्रिक्थीज को। तो इतना लिखने के बाद आप हेडिंग डालेंगे, पहला कॉन्ड्रिक्थीज। वर्ग कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थीज का ही एक एग्जाम्पल, वर्ग कॉन्ड्रिक्थीज का ही एक एग्जाम्पल यहाँ पर फिगर बनाया गया है। स्कॉलियोडॉन जिसे हम कहते हैं, ये एक सार्क है, सार्क को ही कहा जाता है स्कॉलियोडॉन। बहुत खतरनाक होता है, पता ही आपने, बहुत सारी मूवी बनी है सार्क पे। तो ये सार्क का फिगर है जो कि किस में रखा गया है, कॉन्ड्रिक्थीज में। इनके मुख्य लक्षण, ये धारा रेखीय शरीर वाली समुद्री मछलियां हैं, समुद्री मछलियां हैं। इनके लक्षण निम्न हैं। डैश के पहला, इनका अंतःकंकाल उपास्थि यानी कॉर्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन पाया जाता है। होता है, उपास्थि का बना होता है। दूसरा, नोटोकॉर्ड संपूर्ण जीवन काल में पाया जाता है। तीसरा, शरीर छोटे छोटे सल्कों से ढका रहता है, जिन्हें दंताभ सल्क यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं प्लेकॉइड स्केल्स कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सल्क बहुत प्रकार के होते हैं, उसके डिज़ाइन के आधार पर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं तो कुछ में इस तरह से सल्क पाया जाता है। ठीक है, तो सल्क अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनके टाइप्स अलग हैं, ये आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा। फिलहाल जो कॉन्ड्रिक्थीज में रखे हुए जितनी मछलियां हैं उनमें जो सल्क पाया जाता है वो दंताभ सल्क होते हैं, इन्हें हम प्लेकॉइड स्केल्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको मिटाना पड़ेगा। कौन सा नंबर था, चलिए यहाँ पर आप आगे नंबर पे लिख सकते हैं कि इनमें
क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं जो आपर्कुलम से ढके नहीं होते हैं। मतलब इनका जो गिल स्लिट है, गिल ओपनिंग है, वो आपर्कुलम यानी किसी आउटर कवरिंग से ढका नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें वाताशय यानी एयर ब्लैडर अनुपस्थित होता है। मतलब इनमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता। इनमें से कुछ में विद्युत अंग यानी इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया नीट में, जैसे टॉर्पीडो तथा कुछ में विषदंश यानी पॉइजन स्टिंग पाया जाता है। जैसे ट्राइगोन, ये इस बार पूछा गया था, विषदंश किस में पाया जाता है, नीट 2020 में पूछा गया था। जैसे ट्राइगोन। नेक्स्ट है, इतना आप लोग लिखते चलेंगे। ये अपने शरीर का ताप नियंत्रित नहीं कर सकते। मतलब ठंडे पानी में ये ठंडे हो जाएंगे, गर्म पानी में गर्म हो जाएंगे। अपने ताप का नियंत्रण खुद नहीं कर सकते। अर्थात ये असमतापी नहीं पोइकिलोथर्म्स होते हैं। ठीक है, पोइकिलोथर्म्स यानी अपने शरीर का तापमान खुद नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, असमतापी प्राणी होते हैं। नर व मादा प्राणी अलग होते हैं। नेक्स्ट, नर के पेल्विक फिन, जहाँ पर इसका जननांग पाया जाता है, में क्लास्पर होता है। नेक्स्ट, इसमें अंतःनिषेचन होता है। बस ये था इनका कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके उदाहरण लिख लेंगे। तो उदाहरण में एक हो गया स्कोलियोडॉन, जिसे शार्क कहते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिक रे, जो कि हो गया टॉर्पीडो और प्रिस्टिस। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। आप और एग्जाम्पल्स अगर एनसीईआरटी में है तो आप देख के नोट कर लेंगे। यहाँ पर स्कोलियोडॉन का एक फिगर बना हुआ है, जो कि शार्क है, समुद्री प्राणी होता है, बहुत विशाल होता है। इनमें ये इसका नॉस्ट्रिल है, ये इसका स्नाउट भाग है, ये इसका मुंह है, ये इसकी आइज़ है, ये गिल ओपनिंग है जहाँ से ये श्वसन की क्रिया करते हैं, क्लोम छिद्र। ये इनके पेक्टोरल फिन है, जो कि पेयर्ड में होता है, एक इधर है और एक इसके पीछे साइड में। ये इसका पेल्विक फिन है, ये भी पेयर्ड में होता है। जैसे यहाँ पर एक साइड में एक है, वैसे ही उसके पीछे एक होता है। ये एक एनल फिन पाया जाता है। डॉर्सल फिन दो होती हैं, एक फर्स्ट आगे जो बड़ा होता है, दूसरा ये सेकंड। और ये इसका कॉर्डल फिन है, ये इसका लोअर लोब है, ये सब टर्मिनल नॉच है। ये फिगर है स्कोलियोडॉन को, इसको बना के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बस ये था आपका वर्ग कॉन्ड्रिक्थिस के कुछ लक्षण और उनके एग्जाम्पल, जिसमें से
फिलहाल अभी 2020 के नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विषदंश किस में पाया जाता है? ट्राइगोन। विद्युत अंग इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी पूछा गया है, किस में पाया जाता है? टॉर्पीडो। तो याद कर डालिए। महावर्ग पिसीज को दो वर्गों में बांटा गया है, कॉन्ड्रिक्थिज और ऑस्ट्रिक्थिज। कॉन्ड्रिक्थिज में सारी की सारी मछलियाँ समुद्री होती हैं जो लवणीय जल में पाई जाती हैं। इनमें कुछ खास बात कि इनकी त्वचा पर सल्क होता है जो दंताप सल्क कहलाता है, प्लेकॉइड स्केल्स। उसके बाद इनमें क्लोम छिद्र पाए जाते हैं श्वसन के लिए। फिर और भी बातें इंपॉर्टेंट, जैसे कि इनमें कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जिनमें विद्युत अंग पाए जाते हैं, जैसे टॉर्पीडो, जिनमें विषदंश यानी पॉइजन स्टिंग पाया जाता है, उसका एग्जाम्पल है ट्राइगोन। तो ये सब आपको एग्जाम्पल याद रखने होंगे। अब इसके बाद आता है वर्ग ऑस्ट्रिक्थिज। आइए देखते हैं दूसरा वर्ग जो कि है वर्ग ऑस्ट्रिक्थिज। महावर्ग पिसीज का दूसरा वर्ग है ऑस्ट्रिक्थिज। इस वर्ग के कुछ लक्षण को देखेंगे और उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। एक एग्जाम्पल का इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखेंगे। वर्ग ऑस्ट्रिक्थिज, इस वर्ग के जीवों का जो अंतःकंकाल होता है वो अस्थि का बना होता है, यानी बोन्स पाए जाते हैं। इन सभी मछलियों में बोन्स पाए जाते हैं। जिनमें बोन्स पाई जाती हैं वो ऑस्ट्रिक्थिज, जिनमें कार्टिलेज पाया जाता है वो कॉन्ड्रिक्थिज में पाए जाते हैं, जो कि इससे पहले बताया था। तो इस जीवों का अंतःकाल किसका बना होता है? अस्थि और हड्डी का बना होता है, यानी बोनी स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। इस वर्ग की मछलियाँ दोनों जलों में पाई जाती हैं, लवणीय भी होती हैं, अलवणीय भी होती हैं, यानी कुछ समुद्र में भी पाई जाती हैं, कुछ नदी तालाबों में पाई जाती हैं। इनके मुख्य लक्षण क्या हैं? इनका मुख जबड़ों से घिरा होता है, चूँकि ग्नाथोस्टोमेटा के प्राणी हैं तो जबड़े तो पाया जाएगा। शरीर पार्श्व सतह पर चपटा होता है तथा त्वचा चक्रव या साइक्लॉइड। देखिए मैंने बताया था कि आपका जो वर्ग कॉन्ड्रिक्थिज के जो प्राणी थे, जिसमें एक एग्जाम्पल आपको स्कॉलिडॉन यानी सार्क का बताया गया था, उसमें बताया था मैंने कि उनमें जो सल्क पाया जाता है वह दंताभ सल्क यानी प्लेकॉइड स्केल होता है। लेकिन इनमें कौन सा सल्क पाया जाता है? देखिए सल्क के कई टाइप होते हैं। ये अभी आपको सिर्फ टाइप से के किस वर्ग में कौन सा टाइप पाया जाता है यही पढ़ना है। बाकी इनका डिज़ाइन कैसा होता है ये आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो वर्ग ऑस्ट्रिक्थिज में जो सल्क पाया जाता है वो या तो चक्रभ होगा, जिसे हम साइक्लॉइड कहते हैं, या फिर टिनॉइड होगा। तो दो प्रकार के सल्क पाए जाते हैं वर्ग ऑस्ट्रिक्थिज में, या तो साइक्लॉइड, दूसरा टिनॉइड। याद कर डालिए, ये सब पूछा जाता है। तो वर्ग कॉन्ड्रिक्थिज में जो सल्क पाया जाता है वो कौन सा है? प्लेकॉइड। वर्ग ऑस्ट्रिक्थिज में कौन सा सल्क पाया जाता है? साइक्लॉइड या टिनॉइड। ठीक है, इंग्लिश याद कर लीजिए, सबसे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इंग्लिश तो कॉमन है, आपके नीट एग्जाम में भी हिंदी इंग्लिश में आता है। तो अगर हिंदी नहीं समझ में आए तो इंग्लिश तो कर ही ले जाएंगे ना, तो इसलिए इंग्लिश ही याद करिए। इनमें दो जोड़े पख यानी फिन्स पाए जाते हैं। ठीक, जल क्लोम होता है, गिल्स, इनमें जो गिल्स होता है वो एक संरचना होती है, ऐसे इसको ढके होता है, जिसे हम ऑपरकुलम कहते हैं। आपने देखा होगा मछली में साइड में ऐसे दो संरचनाएं होती हैं जिनको मछली वाला ऐसे पकड़ के खींचता है आगे की तरफ, वो ऑपरकुलम है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? गिल्स, जलक्लोम। तो इनमें जो जलक्लोम होता है वो ऑपरकुलम से ढका होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अलग है। ठीक है, नोटोकॉर्ड वयस्क में कशेरुकदंड में परिवर्तित हो जाता है, तो ये तो वर्टिब्रेटा का लक्षण है। वाताशय इनमें पाया जाता है, एयर ब्लैडर पाया जाता है। देखिए इनमें एयर ब्लैडर पाया जाता है, इसलिए इनकी डूबने की चांसेस बहुत कम होती हैं। देख रहे हैं, ये एयर ब्लैडर है, स्विम ब्लैडर। इनकी डूबने की चांसेस कम होती है क्योंकि इनमें एयर ब्लैडर पाया जाता है। अगर ये तैरेंगी नहीं तब भी ये कम डूबेंगी। लेकिन इससे पहले आपने पढ़ा था वर्ग कॉन्ड्रिक्थिज में एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता। इसी वजह से उनमें रखे सभी मछलियों को कंटिन्यू तैरना पड़ता है, तभी वो रह सकती हैं जल में, वरना वो डूब के एकदम नीचे चली जाएंगी, क्योंकि उनमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। वर्ग कॉन्ड्रिक्थिज में एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता। वर्ग ऑस्ट्रिक्थिज के प्राणियों में एयर ब्लैडर पाया जाता है, जिसके द्वारा यह स्विम करती हैं। मलाशय तथा मूत्र जनन छिद्र अलग अलग होता है। इनमें मलाशय और मूत्र जनन छिद्र अलग अलग होता है। आप देख लीजिए, ये एक फिगर बनाए हैं हम रोहू का। रोहू मछली अगर आपने खाया होगा तो देखा होगा, इसी तरीके से होता है। ये इसका माउथ पार्ट है, मुख से। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना क्लोम, यहाँ पर गिल बनाए हुए हैं, क्लोम बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पाया जाता है, नहीं, इसके बाहरी सतह पर पाया जा रहा है।
इंटरनल स्ट्रक्चर में ये दिखाना जरूरी था, तो क्लोम यहाँ पर पाया जाता है। ये माउथ का अंदर का भाग है, माउथ से भोजन जाता है और फिर स्टमक में स्टोर होता है, वहाँ पर डाइजेशन, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन, और फिर यहाँ पर देखिए ये मलाशय है, एनस यानी मलाशय। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसका किडनी पाया जा रहा है, देख रहे हैं किडनी। किडनी से जो जल है वो छन कर यूरेटर में इकट्ठा होता है और यूरोनोजेराइटर ओपनिंग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी इन संघ के प्राणियों में मलाशय और मूत्र जनन छिद्र दोनों अलग अलग होते हैं। इनमें जो निषेचन होता है वो बाह्य होता है। नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। शिशु अधिकांशतः माँ के शरीर में अंडे के रूप में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? यहाँ पर देख रहे हैं ना, ओवरी, यहाँ पर अंडे बनते हैं और अंडे बाहर निकलकर फूटते हैं, जिससे नए प्राणी का निर्माण होता है। ठीक है, नए बच्चे का रूप ले लेता है। अतः यह क्या है? अंडज प्राणी है। जो अंडे देते हैं उन्हें हम अंडज कहते हैं, ये सब याद करेंगे। जो अंडे देते हैं उन्हें हम अंडज कहते हैं, ओवीपैरस। जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें हम सजीव प्रजक कहते हैं, विविपैरस कहते हैं, याद रखेंगे। अब इनके उदाहरण क्या क्या हैं? तो इनमें समुद्रिक मछलियाँ भी आती हैं, क्योंकि लवणीय जल में भी पाई जाती हैं और अलवणीय जल में भी पाई जाती हैं, यानी मीठे जल में। मीठा जल कौन? आपका नदी, तालाब, झील, ये सब आपके मीठे जल होते हैं। तो समुद्रिक मछलियों का एग्जाम्पल है एक्सोसिटस, जिसको हम फ्लाइंग फिश कहते हैं। दूसरा हिप्पोकैम्पस। दूसरा मीठे जल की मछलियों का एग्जाम्पल तो लेवियो, जो कि है रोहू को ही कहते हैं, लेवियो। दूसरा कतला और तीसरा क्लेरियस, मगुर, आपने देखा होगा। तो ये था वर्ग ऑस्टिकथीस के कुछ लक्षण और उसके एग्जाम्पल। इसमें एक आप और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एक्वेरियम की मछलियाँ। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, तीसरा एक्वेरियम की मछलियाँ। जो शीशे का जार होता है ना, उसमें मछलियाँ पाली जाती हैं घरों में, उसे हम कहते हैं एक्वेरियम। तो एक्वेरियम के मछलियों का एग्जाम्पल टेरोफाइलम, टेरोफाइलम, टेरोफाइलम। इसे हम एंजल फिश भी कहते हैं, एंजल फिश। ठीक है, ये हो गया। आइए रोहू के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। रोहू में आप देख रहे हैं बहुत विकसित है, इसमें सब कुछ पाया जा रहा है। माउथ के द्वारा भोजन जाता है, स्टमक में स्टोर होता है, इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है और एनस के द्वारा निकल जाता है। अब इनमें देखिए ये आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका हार्ट मेन यहाँ पर पाया जाता है। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आप देखेंगे तो किडनी भी, लीवर भी पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये इसका स्प्लीन भाग है, स्प्लीन। और उसके बाद आप ये देखेंगे तो इसका स्पाइनल कॉर्ड है, जहाँ पर ब्रेन यहाँ पर पाया जा रहा। ये इसकी आइज़ हैं और ये इसका किडनी है, ये यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरोनोजेनिटल ओपनिंग। एक स्विमिंग ब्लैडर पाया जाता है जिसे हम एयर ब्लैडर कहते हैं, जिसके द्वारा ये कंटिन्यू स्विम करता रहता है। ये हो गया आपका एक रोहू का इंटरनल स्ट्रक्चर। इसको बना लीजिएगा, ये सारे पॉइंट्स लिख डालिएगा, याद कर डालिएगा। महावर्ग पीसीज से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है महावर्ग टेट्रापोडा, उसको मैं आपको अगले पार्ट जो कि भाग 15 के अंतर्गत बताऊंगा। तो जुड़े रहें बायोलॉजी निधि चैनल के साथ। धन्यवाद।